नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का इतिहास पाठ 5 सल्तनत का विघटन के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत का विघटन। तैमूर का भारत आक्रमण के पहले ये देख लेते हैं। फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। उन्होंने अपना अधिकांश समय मनोविनोद तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगाया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तैमूर का भारत आक्रमण। सन 1398 में उत्तर भारत पर पुनः मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर, जिन्हें तैमूरलंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया। उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज़्र खां को लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया। उसने एक संप्रभुता संपन्न शासक के रूप में शासन नहीं किया, अपितु वो तैमूर के पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में दिखावा करता रहा। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1491 ईस्वी तक। अंतिम मुगल शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज़्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत या आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व एवं उपहार भेजता रहा। लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोद लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोद लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसने बहलोद नामक चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया। सिकंदर लोधी। बहलोद लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम शाह सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर की स्थापना की, जो बाद में आगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में किया था। सिकंदर लोधी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिरहिंदी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज सिकंदरी चलाया, जो 30 इंच का होता था। इब्राहिम लोधी सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोधी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठा। उसके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। अफगान सरदार सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने इब्राहिम लोधी के खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार षड्यंत्रकारी अफगान सरदारों की मदद से काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी मारा गया और भारत में लोधी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण। दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के नियम का अभाव था।
शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार के आपसी संघर्ष ने आपसी विश्वास की भावना को कम कर दिया, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक पहुंचाया। दिल्ली से अत्यधिक दूर होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ राज्य स्वतंत्र होने लगे। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।